गांडे विधानसभा का क्या है माहौल और माहौल के साथ साथ कार्य किस तरह हो रहा है जानकारी लेने प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माहौल क्या नज़र आ रहा है इस बार? देखिए, गांडे विधानसभा का माहौल इस बार साफ है। ये साफ है जो ये गांडे विधानसभा का जो लड़ाई है ये स्वाभिमान विकास की लड़ाई है। क्या कि आप पूर्व में झारखंड सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल लोगों ने 4 साल का देखा है। इस कार्यकाल को पूर्ण नहीं करने देने के लिए जिस तरह से विकास का गति बढ़ा के जा रहा था ये कहीं न कहीं भाजपा वाले को हजम नहीं हुआ। तब उन्होंने जैसा तैसा प्रकरण को बना के एक कर्मठ एक कर्मशील मुख्यमंत्री को जेल भेजवाने का काम किया। आज तो गांडे विधानसभा में उपचुनाव नहीं होता, लेकिन परिस्थिति भाजपा का ये देन है तो आज यहाँ उपचुनाव हम लोग को देखना पड़ रहा है। लेकिन बहुत लोग का ये कहना है कि अगर गलती नहीं रहता तो हेमंत सरकार जेल नहीं जाती, क्या इस पर? देखिए, अगर अपना हक मांगना गलती है, हेमंत सरकार राज का सरकार राज का पैसा अगर केंद्र से मांगना ये गलती है तो ये गलती है। अगर अपना कमाया हुआ धन हमारा राज का धन अगर हम अपने राज के लिए मांगते हैं तो ये क्या कोई गलती है क्या? फिर अगर 30 करोड़ निकला है इसके बारे में चर्चा हो रहा है। देखिए, 30 करोड़ निकला है, 20 करोड़ निकला है, क्या सिर्फ आपका जाके कांग्रेस और जेएमएम के पास ही ये निकल रहा है? क्यों नहीं आज बीजेपी के पास क्यों नहीं निकल रहा? बीजेपी के दरवाजा पर क्यों नहीं ठकठका रहा है? जितने चोर हैं, चोर मसरे भार, जितने चोर हैं बीजेपी में आ जाइए, गंगा नहा लीजिए, इसके साथ घुस जाइए, आप साफ हैं। बीजेपी में आने को क्या बीजेपी में कोई ऐसे बैड कैरेक्टर के नेता नहीं है? कोई भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? अगर नाम गिनाना शुरू कर दें तो लिस्ट यहाँ से दिल्ली तक पहुँच जाएगा। लिस्ट दिल्ली तक चला जाएगा? जी, यहाँ तक दिल्ली तक चल जाएगा, लेकिन उसके दरवाज़ा तक जाएगा कौन? सारे लोग तो उसी के साथ घुसा हुआ है। आज हेमंत सरकार अगर झुक जाता, अगर उसके साथ चला जाता तो ये ईडी सीडी सीबीआई का मामला नहीं होता। ये झुका नहीं, अपना प्रदेश को झुकने दिया नहीं, अपना जनता के स्वाभिमान के लिए झुका नहीं। क्या लग रहा है गांडे विधानसभा का अगर दौरा कर रहे हैं तो क्या पब्लिक लोगों का रुझान किस तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है? देखिए, गांडे विधानसभा में जो है, गांडे विधानसभा इस बार एकदम क्लियर है एकदम क्लियर है। जेएमएम का यहाँ झंडा लहरेगा, जेएमएम को झंडा एकदम फुल फेज में लहरेगा। बीजेपी का भी चर्चा चल रहा है और अर्जुन बैठा का भी देख रहे हैं। मतलब देखिए ऐसा है, इससे पूर्व में सरकार अभी 4 साल का सरकार किसका रहा? जेएमएम का रहा। तो जेएमएम का कुछ ऐसा कार्यकाल आया, आप 4 साल में देखे, कोरोना काल में देखे कि नहीं? कोरोना काल में झारखंड के मजदूर, बिहार के मजदूर बाहर जाके फंसा हुआ था। सेंट्रल के सरकार में मोदी सरकार के कान तक किसी तरह आवाज़ नहीं पहुंचा। ये हेमंत सरकार ने बस द्वारा, ट्रेन द्वारा, हेलीकॉप्टर द्वारा सारे मजदूर को अपना घर तक वापसी किया, सारा घर तक वापसी किया उन्होंने। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि जैसे कि अभी भी मतलब कुछ युवा लोग एजुकेशन के पीछे हो जा रहे हैं, मतलब नाराज़गी नज़र आ रहा है। इस पे क्या है, बदलाव होगा अगर कल्पना सोरेन यहाँ से जीती है? देखिए, आपको बता देते हैं, जैसे एजुकेशन का आप बात बोल रहे हैं तो एजुकेशन के लिए तो हेमंत सरकार ने बहुत सारा ऐसा सिस्टम किया। जैसे विद्यालय में आपका छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया, सावित्री योजना को चलाया गया। अब जिस चीज़ को महंगा किया, जिस पढ़ाई को हम आपके बच्चा, दलित के बच्चा, अल्पसंख्यक का बच्चा, हरिजन का बच्चा, जिस पढ़ाई को जहाँ मुकाम तक पहुँचने के लिए सोच रहा था तो उसका तो कटौती करने के लिए बीजेपी सरकार खड़ा है ना। इन्होंने तो आरक्षण दे रहा है, उस आरक्षण को पास नहीं कर रहा है। ये तो सारा चीज़ यहाँ से बना के दे रहा है अल्पसंख्यक के लिए, दलितों के लिए, दबे कुचले के लिए, तो वहाँ तो पारित नहीं होने दे रहा है ना। ये तो केंद्र सरकार तो इसका विरोधी है।
यानी गांडे विधानसभा में कल्पना ही कल्पना है। गांडे विधानसभा में कल्पना ही कल्पना है। लोकसभा की बात आता है, चलिए लोकसभा पे कुछ डिस्कस करते हैं। लोकसभा में क्या नज़र आ रहा है? विनोद सिंह क्या मतलब कुछ कर पाएंगे या जिस तरह का भी हवा चल रहा है हवा ही रह जाएगी? देखिए, लोकसभा जो है आपका कोटरमा लोकसभा जो है, विनोद सिंह एक अच्छे व्यक्ति हैं, कर्मठ हैं। वो अपनी आवाज़ सदन तक पहुंचा सकते हैं। गरीबों का वो एक आवाज़ है। और जिस तरह से महागठबंधन के जितने भी साथी हैं सब एकजुट होकर कंधे पर कंधे मिलाकर एक ही नारा है जो बीजेपी भगाना है। बीजेपी भगाना है। तो जब बीजेपी भगाना ही है तो बीजेपी रहेगा कहाँ? चौगदो ही चौगदो साफ है। हमेशा कोडरमा लोकसभा में नहीं देखिए आप, एक लोकसभा नहीं देखिए। झारखंड का चौगदो ही लोकसभा भाजपा सफाया है। लेकिन एक सवाल है, कोडरमा लोकसभा में हमेशा देखा जा रहा है बीजेपी का एक दल रहा है, कैसे मुकाबला होगा? देखिए, बीजेपी का घुसपैठी हर लोकसभा में है। वो कैसे करके किस तरह से घुसपैठी कैसे कर सकते? घुसपैठी इस तरह है जो जैसे मान लीजिए 10 आदमी रात को गया, जाके उसको समझाया, भले अच्छे आदमी को कुछ इधर उधर लोभ दे के कुछ पैसे कौड़ी दे करके उसको अपने तरफ बढ़ाता है। ओरिजिनल में आए ना, ओरिजिनल पे आए तो बीजेपी को पता चलेगा जी उसका वोटर कहाँ है। आज देख रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार बस महागठबंधन जिंदाबाद। 400 पार का नारा कहाँ जाएगा? 400 पार कहाँ आप सोच रहे हैं? पहले ये दिखाइए ना 150 तक आप पहुँच सकते हैं कि नहीं। पूरे 400 पार। 400 पार का नारा अब ये हवाई है। 2014 का ये नारा था। ये हवाई नहीं बोलता, बच्चे लोग को जब बेचता था ना हवाई लड्डू, जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। वो दिन अब लद गया है। ये 2014 2019 नहीं है, 2024 है। 2024 में जनता समझ गई है जो हमको कौन लूट रहा है, हम कहाँ से ठका रहे हैं, हमको विकास कहाँ से मिल रहा है, विकसित हम कहाँ से हो रहे हैं। इसलिए करके इस अब लोकसभा में 14 लोकसभा महागठबंधन के प्रत्याशी जीत कर आएंगे। चलिए, और खास करके गांडे विधानसभा जो है, गांडे विधानसभा में कितना भी एड़ी चोटी लोग लगा ले, यहाँ कल्पना सोरेन मुर्मू का जीत निश्चित है और भारी मतों से है। क्योंकि आप देखते हैं इनका एक लोकप्रिय भी है, एक टैलेंट भी है, इनका एक बोलने का या काम करने का एक शैली भी अच्छा है। तो देखिए अभी लोग उतना बुड़बक नहीं है, जनता उतना बुड़बक नहीं है। जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। भले वो दुबे जबान में आपसे बोल नहीं रहा है, लेकिन वो सब देख रहा है। चुपचाप, समझे ना, वो चुपचाप आंखसार छाप जो बोलता है ना, नहीं जी, चुपचाप तीर निशान। जनता चुप है। आप देख लीजिएगा ये 4 तारीख को सारा चीज आपके सामने 1 लाख से ऊपर पार करेगी। 1 लाख से ऊपर दौरा कर रहे हैं। जब मिलते समस्या कुछ नजर आता है पब्लिक लोग से? समस्या तो ऐसा कुछ कम आता है। पब्लिक लोग का क्या मेन समस्या आता है नजर? समस्या पब्लिक का वही पानी, रोड, यही सब का तो समस्या वैसे तो कुछ है नहीं। समाधान कितना जल्द होगा? समाधान तो हो ही रहा है, हर समय चल रहा है। अभी 4 साल हेमंत सोरेन का सरकार हुई थी, 4 साल में आपको बहुत कुछ दिखने लगा है। पब्लिक का रुझान बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वोट पैसा से बिक रहा है, क्या बात सही है? ऐसा नहीं है। वो बीजेपी वाला लोग ही पैसा से खरीद रहा है, दूसरा कोई खरीद नहीं सकता है। ये तो गरीब गुजरे लोगों को ही है ना। जेएमएम पार्टी तो गरीब गुरबे के लोगों को ही है। जेएमएम पार्टी गरीब लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं क्या आने वाले समय में माहौल बदलेगा। बने रहें, मैं खबरें दिखाते रहूँगा। धन्यवाद।